इसके बाद है हमारे पास है मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम, द बेसिक यूनिट ऑफ वेट इन द मेट्रिक सिस्टम इज द ग्राम। हमने आगे बहुत सारे सिस्टम पढ़े थे, हाउस होल्ड सिस्टम भी पढ़ा था, एपोथेकेरी सिस्टम भी पढ़ा था और मेट्रिक सिस्टम भी पढ़ा था। तो आजकल जो सिस्टम यूज़ होता है, सिस्टम इंटरनेशनल जिसको कहते हैं, वो है मेट्रिक सिस्टम। तो मेट्रिक सिस्टम में हम वेट को ग्राम, जिसको कैपिटल जी या स्मॉल जी एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। द बेसिक लेंथ is the meter m and the basic volume is the liter। तो हम लेंथ को मीटर से नापते हैं मेट्रिक सिस्टम में और वॉल्यूम को लीटर से नापते हैं। मेट्रिक मेजरमेंट यूज द डेसिमल सिस्टम एज द बेसिस फॉर इट इज यूनिट। हम जब मेट्रिक सिस्टम में सेम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, लाइक ग्राम को किलोग्राम में या किलोग्राम को सेंटीग्राम में, सेंटीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो उसमें हम एक तरीका यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डेसिमल सिस्टम को यूज़ करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं, लाइक ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में या सेंटीग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। द प्रीफिक्स ऑफ द यूनिट आइडेंटिफाई इट इज डेसिमल लोकेशन एंड वैल्यूज। मैंने पहले भी आप लोगों को एक चार्ट फर्स्ट चैप्टर में दिखाया था, जिसमें क्या था, सारे प्रीफिक्सेस दी गई थी। अब वो प्रीफिक्सेस हमें यहाँ पे काम आएंगे कि कैसे हम प्रीफिक्सेस की मदद से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब यही आप लोग देख लीजिए, ये इधर चार्ट दिया गया है कि माइक्रो कितने के बराबर होता है, माइक्रो बराबर होता है, और इसके बाद हमारे पास दिया है मिली कितने के बराबर होता है, सेंटी, डी का हेक्टो, किलो। तो ये सब की अलग अलग क्या गया है, वैल्यूज दी गई है। अब हम जब आगे इसको हल करेंगे तो वन बाय वन आप लोगों को इस चीज़ की समझ आएगी। अब देख लीजिए, इधर एक एग्जांपल हमें दिया गया है कि हमने 0.5 ग्राम को मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें तो बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले हमारे पास क्या बनाना है, जो हमने पहले जो तरीका पढ़ा है वो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे नाउन रेशो। तो जो दो क्वांटिटी दी गई इनके दरमियान नाउन रेशो क्या हमें मालूम है, एक हमारे पास है ग्राम और दूसरे पास हमारे पास है मिलीग्राम। जी अगर आपको याद है तो 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम के। तो 1000 मिलीग्राम जब बराबर होता है 1 ग्राम का, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नाउन रेशो बन गया। और एक साइड पे हमने नाउन रेशो लिखना है और दूसरे साइड पे अननाउन रेशो लिखना है, लेकिन सेम यूनिट आमने सामने होने चाहिए। दूसरे साइड हमने लिखा है मिलीग्राम, लेकिन हमें मिलीग्राम पता नहीं है, तो नीचे हमने लिखा है ग्राम। तो ग्राम हमें पता है 0.5 हमें दिए गई है, तो हमारा मेन मकसद है कि हमें मिलीग्राम फाइंड करना है। तो दूसरा स्टेप हमारे क्या था, फर्स्ट स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया, नाउन रेशो और अननाउन रेशो लिख लिया। तो अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई x और इसको 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो हमारे पास जब 1000 को हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आता है 500, और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते x आता है। तो हमारे पास इधर x को क्या आ गया, 500 मिलीग्राम। तो हमने अपना x क्या किया, फाइंड किया, जो हमसे पूछा गया था कि 0.5 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। तो हमने फाइंड किया कि 0.5 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम के बराबर होता है। अब हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है, सेम उसी तरीके से है कि पूछा गया है कि बताए 2000 मिलीग्राम माइक्रोग्राम 2000 माइक्रोग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। वही सेम स्टेप से सबसे पहले हमें क्या करना है, नाउन रेशो बनाना है। तो हमें दो चीज़ों के दरमियान बनाना है, माइक्रोग्राम और ग्राम मिलीग्राम के दरमियान। जी बिल्कुल, हमें पता है कि 1000 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम के बराबर होता है, ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है। तो इससे आगे मैं आप लोगों को एक ईजी तरीका बताऊंगा, लेकिन
इसको करते हैं उसके बाद हम इस ईजी तरीके की तरफ जाते हैं जहाँ आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो हमें पता है कि 1000 मिलीग्राम की माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम के बराबर है। तो ये हमने नाउन रेशो बनाया और दूसरे साइड पे हमने क्या करना है, अननाउन रेशो बनाना है। तो सेम यूनिट को सेम यूनिट के सामने लिख लेंगे। माइक्रोग्राम, जी माइक्रोग्राम हमें दिया गया है 2000 माइक्रोग्राम, तो इधर माइक्रोग्राम है तो इधर माइक्रोग्राम की वैल्यू लिखनी है, तो 2000 माइक्रोग्राम। इधर मिलीग्राम है तो इधर भी मिलीग्राम लिखना है। तो इधर मिलीग्राम है तो इधर हम लिखेंगे मिलीग्राम। तो इधर हमारे पास मिलीग्राम क्या है, नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो ये एक स्टेप कंप्लीट हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वही स्टेप है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास हमारा आंसर आया 2000 आया। तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2000। तो हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ एक्स। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, इसको हटाएंगे ताकि हमें सिर्फ एक्स चाहिए, तो इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे, अपोजिट साइड पे ले जाएंगे। तो जो वैल्यू इस साइड पे मल्टीप्लाई होती है, रूल है कि जब हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, डिवाइड। तो ये वैल्यू 1000 वहाँ जाके 2000 पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे, तो हमने इसको किधर शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2000 ओवर 1000। तो ये हमारे पास आंसर आया 2 मिलीग्राम। तो एक्स हमारे पास क्या आया, 2 मिलीग्राम आया। तो ये भी हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो हमारे पास क्या है कि 2000 माइक्रोग्राम बराबर होता है 2 मिलीग्राम की, जो हमने इधर फाइंड किया। अब हम इजी तरीका सीख लेते हैं कि इजी तरीका क्या है कि हम क्या करें, सेम यूनिट को विद प्रीफिक्स कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रीफिक्सेस की वैल्यूज याद है तो आप बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, एक प्रीफिक्स को दूसरी प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 रूल बताऊंगा और 2 रूल आप लोगों ने याद करना है। पहला रूल क्या है, if add prefix use same value with opposite sign। मतलब ये है कि अगर आप प्रीफिक्स किसी भी कन्वर्जन में ऐड करोगे तो उस प्रीफिक्स की वैल्यू लिखोगे लेकिन साइन अपोजिट लिखोगे। अगर एक प्रीफिक्स की वैल्यू है 10⁻+5, तो आप जब ऐड करोगे तो आप लिखोगे 10⁻−5। अगर माइनस है तो फिर आपको प्लस लिखोगे और प्लस है तो माइनस। नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल्स आप लोगों ने जो याद रखना है, इफ प्रीफिक्स remove use same value। अगर आपने प्रीफिक्स रिमूव करना है तो आप प्रीफिक्स की सेम वैल्यू लगाओगे लेकिन उसमें साइन चेंज नहीं करोगे। 2 रूल। एक रूल ये है कि अगर आप प्रीफिक्स आप लगाते हो तो प्रीफिक्स के क्या करोगे, ऐड करते हो तो उस वक़्त उसकी साइन चेंज करके उसकी वैल्यू लगाओगे। अगर आप प्रीफिक्स रिमूव करते हो तो उसकी साइन सेम वैल्यू और सेम साइन के साथ लगाओगे। अभी हम एक एक एग्जांपल करते हैं, उसमें आप लोगों को इसकी समझ आएगी। कैसे, लेट्स सपोज हमें कोई एक वही क्वेश्चन हमें दिया गया है जो 0.5 ग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। 0.5 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। पहला रूल याद रखें कि इसमें ये कहा गया है कि ग्राम के साथ मिलीग्राम को ऐड करना है। इधर प्रीफिक्स नहीं है और इधर प्रीफिक्स है, मतलब ये कि हमें इसके साथ प्रीफिक्स लगाना है। इतना आप लोग समझे होंगे कि इधर ग्राम के साथ प्रीफिक्स नहीं है और उधर ग्राम के साथ क्या है,
प्रीफिक्स है। तो मतलब ये कि हमें मिली क्या करना है, ऐड, और मिली क्या है, प्रीफिक्स है। सिंपल तरीका और सिंपल रूल है। तो हम क्या करेंगे 0.5, हमें क्या करना है अभी m लगाना है साथ में ग्राम के। तो m की वैल्यू क्या है, वैल्यू डालनी है, और m की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर आप लोगों को याद हो तो मिली की वैल्यू जो आप चार्ट पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, अगर वो आप लोगों को याद है तो मिली की वैल्यू है इजी 10 रेज पावर -3, क्या है 10 रेज पावर -3 वैल्यू है। अब इधर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 10 रेज पावर -3। लेकिन रूल आप लोगों को मैंने अभी पहले बताया था कि अगर आप प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो उस टाइम प्रीफिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो इधर इसकी अपनी वैल्यू माइनस है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्लस, तो ये हमारे पास बन जाएगी 10 रेज पावर +3। अब इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, हम पावर को डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी डिसिमल शिफ्टिंग का तरीका सीखा है कि डिसिमल को हम कैसे शिफ्ट करते हैं। अगर 10 की पावर प्लस में है तो इसका मतलब है कि इस डिसिमल को राइट से लेफ्ट साइड लिया गया है। तो हम इस 10 रेज पावर +3 को डिसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इजी तरीका है बिल्कुल। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 की पावर किस में है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने इसको लेफ़्ट साइड की तरफ ले गए थे, तो हम वापस इसको हम क्या करेंगे, अब उसी की अपोजिट साइड पे ले जाएंगे। 1 2 3, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिसिमल को ले गई 1 2, तो एक ये हुआ 2 और 3, तो हमारे पास ये क्या बना 500। तो ये हमारे पास क्या बना, हमारा आंसर। तो इसका मतलब ये है कि हम इधर mg साथ लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 0.5 ग्राम बराबर होता है 500 मिलीग्राम के। तो इसमें हमने क्या किया कि इस 0.5 ग्राम को 500 मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम अपना दूसरा एमसीक्यूज करते हैं, सेम इसी तरीके का इस एमसीक्यूज को दोबारा करते हैं। लेट्स सपोज एक एमसीक्यूज है हमारे पास के 500 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देख लिए इसने कहा है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इधर क्या है मिलीग्राम था, अब यूनिट देखो, यूनिट में क्या है, प्रीफिक्स भी है मिलीग्राम, और उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें मिली को क्या करना है, हटाना है। तो ये हमारे पास अब आता है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 हमने अभी पढ़ा था कि अगर हम किसी भी प्रीफिक्स को हटाते हैं तो उस वक़्त क्या करते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। अभी यह इसको हम हल करते हैं, देख लीजिए 500, तो हम इसमें मिली की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो मिली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, मिली की जगह क्या लेंगे, उसकी वैल्यू, मिली की वैल्यू क्या है -3। तो हमारे पास अब मिली तो चली गई, तो उसकी जगह क्या बचा, सिर्फ ग्राम। अब हम क्या करते हैं 10 रेज की पावर -3 में को सिंपल डिसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को भी पता है कि डिसिमल का शिफ्टिंग का रूल क्या है। तो किसी भी वैल्यू के अगर डिसिमल ना हो तो उसका डिसिमल किधर होता है, आखिर में होता है। ये क्या है, आखिर में इसका क्या है, डिसिमल है। तो 10 रेज पावर -3 को डिसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने डिसिमल शिफ्टिंग के रूल में पढ़ा था। तो हम इसको अब कन्वर्ट करते हैं। तो डिसिमल को माइनस है इसकी पावर, तो इसका मतलब है हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे 1 2 3, तो हमारा डिसिमल किधर आया, इधर आया। तो ये बन गया 0.5। तो आगे इस ज़ीरो को लिखो या न लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप या ज़ीरो लिखते हैं या नहीं लिखते, लेकिन ये वैल्यू बन जाती है 0.5। ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है 0.5। तो ये 0.5 क्या हुआ, ग्राम।
तो हमने क्या किया, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया। इसमें हमें कोई भी रटो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रीफिक्सेस की वैल्यू याद होनी चाहिए और दो रूल आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन कौन से रूल थे। पहला हम उस रूल को अब दोबारा दोहराते हैं। पहला रूल क्या था कि अगर हमने क्या करना है, ऐड करना है प्रीफिक्स को, तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। साइन को क्या करेंगे, चेंज। और हमने अगर रिमूव करना है प्रीफिक्स को, तो हम क्या करेंगे, साइन विद सेम वैल्यू, सेम वैल्यू को साइन साइन के साथ लिखेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं, ये तो इजी था, अब थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है जो कहता है कि 0.5 माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करो 0.5 माइक्रोग्राम को सॉरी 0.5 मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करो। ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेप लगते हैं लेकिन बहुत इजी। उसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, जैसे हमने पहले दो एमसीक्यूज किया है। सबसे पहले क्या है, इधर देख लीजिए कि हमने क्या करना है, माइक्रो को ऐड करना है और ग्राम से मिली को रिमूव करना है। इधर क्या है, हमें क्या चाहिए, माइक्रो चाहिए और मिली को रिमूव करना है। सेम रूल है। लेट्स सपोज हम पहले करते हैं कि हम क्या करते हैं, मिली को रिमूव करते हैं। अगर हम मिली को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 10 रेज की पावर क्या आएगी, विद सेम वैल्यू विद सेम साइन आएगी। तो मिली की वैल्यू क्या है, 10 रेज पावर -3। तो 10 रेज पावर -3, मैंने कहा था कि अगर कोई प्रीफिक्सेस को हम हटाते हैं तो उसकी यूनिट सेम साइन के साथ लिखते हैं। नंबर एक। नंबर दो, हमने अब क्या करना है, मिली तो हटाया लेकिन माइक्रो को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो अब माइक्रो की वैल्यू भी यहाँ लिखेंगे। तो माइक्रो की वैल्यू क्या है, DC सेंटी मिली माइक्रो। माइक्रो की वैल्यू अगर आप लोगों को चार्ट में जाके देखें तो याद होगा कि 10 रेज पावर -6 से, 10 रेज पावर -6 है। लेकिन इधर हमने माइक्रो को क्या किया है, ऐड किया है। अगर कोई भी प्रीफिक्स जो हम ऐड करते हैं तो उसकी यूनिट की साइन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, +6। तो हमने एम टोटल वैल्यू क्या बनेगी, माइक्रोग्राम। तो हमने क्या किया, मिली को रिमूव किया और माइक्रो को इसकी जगह लाया। अब इसको हल कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीका है इसको हल करने का। 0.5 अपनी जगह आएगा तो 10 को लिख लो। और इसका रूल ये है कि दोनों 10 और इसकी जो पावर्स होते हैं ये आपस में ऐड हो जाते हैं। -3 + 6 क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास आते हैं। जब -3 को +6 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है +3। हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, +3 हमारे पास आंसर आ जाता है। आप लोगों को बताओ, जब दोनों 10 रेज की पावर में हो तो दोनों की पावर आपस में क्या हो जाती है, 8। तो हम -3 और +6 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है +3। अब वही सिंपल रूल है कि डिसिमल शिफ्टिंग। अब डिसिमल शिफ्टिंग कैसे होगा, इसकी पावर है +3 तो हम डिसिमल को किस तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे। 1 2 3, तो ये हमारे पास 1 1 2 3, हम उतने क्या लगेंगे, 0 लगाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 500 माइक्रोग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इजी तरीका है। उम्मीद आप लोग इससे भी समझे होंगे। बस वही सिंपल रूल है, अगर प्रीफिक्स ऐड किया तो साइन चेंज करो, अगर प्रीफिक्स ऐड रिमूव किया तो फिर हमने क्या करना है, सेम साइन लिखना है। तो हम लोगों ने दोनों रूल पढ़े। एक जो रूल ये वाला रूल है जो यहाँ दिया गया है कि आप लोगों को वैल्यूज याद होनी चाहिए कि कितने माइक्रोग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होता है, या कितने ग्राम कितने माइक्रोग्राम के बराबर होता है। वो जिस तरह एक्सक्यूज दिया जाता है उसकी बेस पे आप लोग हल करते हो। दूसरा तरीका जो हमने अभी सीखा, प्रीफिक्स को ऐड करना और प्रीफिक्स को रिमूव करने का तरीका।
और अब हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड्स। तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है कन्वर्जन इन हाउस होल्ड सिस्टम। अब हाउस होल्ड सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होती है, तो उसका भी वही सेम तरीका है जो हमने पहले पढ़ा है कि पहले हमने क्या करना है, एक नाउन रेशो बनाना है, उसके बाद उसकी अपोजिट साइड पे अननाउन रेशो बनाना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और जो एक्स है उसको फाइंड करना है। बहुत ईजी तरीका है। हाउस होल्ड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इंक्लूड ड्रॉप, जीटीटी इसको रिप्रेजेंट करता है टी स्पून, टेबल स्पून एंड ओंसेस। तो हाउस होल्ड सिस्टम में वॉल्यूम को ड्रॉप के फॉर्म में, टी स्पून के फॉर्म में, टेबल स्पून के फॉर्म में और ओंस के फॉर्म में क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो एक टी स्पून बराबर होता है 60 ड्रॉप्स के और एक टेबल स्पून बराबर होता है 3 टी स्पून के और एक ओंस बराबर होता है 2 टेबल स्पून की। ये इनकी क्या है, नाउन रेशियोज है जो आपको आगे क्वेश्चंस हल करने में मदद दे सकती है। अगर लेट्स सपोज टेबल स्पून और ड्रॉप्स के दरमियान कंपैरिजन पूछा जाए तो आप ये वाली रेशियो यूज़ कर सकते हो। अगर टेबल स्पून और टी स्पून के दरमियान दिया जाए तो ये वाली यूज़ कर सकते हो। अब इधर सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अब यहाँ पूछा गया कि 4 टी स्पून कितने ड्रॉप्स के बराबर होता है। बहुत ही इजी तरीका है, सेम उसी तरीके से हम जाते हैं। सबसे पहले तरीका क्या था कि हमने क्या करना, एक नाउन रेशो या तो दिया जाएगा या तो आप लोगों को याद होगा। हम नाउन रेशो किन दो चीज़ों के दरमियान निकालेंगे, टी स्पून और ड्रॉप्स की। जी बिल्कुल, हमें पता है कि 60 ड्रॉप्स बराबर होते हैं 1 टी स्पून की, जो हमने इधर ऑलरेडी लिखा है। एक तो हमने ये बनाया। दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, अपोजिट साइड पे हमने बनाना है अननाउन या डिजायर रेशो। क्या था, अननाउन या डिजायर रेशो। ये देखो, इसमें तो हमने सेम को सेम के सामने लिखना है। इधर भी ड्रॉप्स लिखा, इधर भी ड्रॉप था तो इधर भी ड्रॉप लिखा, इधर टी स्पून था तो इधर भी सामने टी स्पून हमने लिखा। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन हमारे पास टेबल्स टी स्पून तो हमें दिया गया है लेकिन ड्रॉप्स हमसे पूछा गया है। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्योंकि अब x हमें पता नहीं है तो x मल्टीप्लाई 1 तो x होता है और 16 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 240, तो x इज इक्वल टू 240। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 240। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 टेबल टी स्पून इज इक्वल टू 240 ड्रॉप्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीका है, ये स्टेप्स याद रखना है। अगर आप लोगों ने ये स्टेप सीख लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन से, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर ऊपर हमने जो पढ़ा था वही सेम तरीका इधर है, ये आप लोगों ने 1 बाय 1 हल करना है। तो थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक समझा तो आप समझिए आप लोगों ने अबाउट 80% अपने मैथ्स को समझ लिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।